जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज अपनी जो क्लास है रिट की पात्रता परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित है, यानी कि जो अभ्यर्थी है उस परीक्षा में किन मुख्य बातों का ध्यान रखें ताकि वो अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। बाकी कुछ बातों के अभाव में यानी कि विद्यार्थी को या अभ्यर्थी को नॉलेज तो पूरा होता है, लेकिन छोटी छोटी चूक के कारण वो सफलता से वंचित हो जाते हैं। विगत दिनों में जो रिट का एग्जाम हुआ था उसमें भी छोटी छोटी चूक के कारण कुछ अभ्यर्थी थे 1, 2 या 3 नंबरों से वंचित हो गए। तो वो कौन सी कमी है उनका अपने को विशेष ध्यान रखना है ताकि जो इस रिट पात्रता परीक्षा हो रही है उसमें अभ्यर्थी पात्र हो सके। से जो ये अभी रिट हो रही है फिलहाल, इसमें ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, फिर भी अपने को बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जो अपन अभी करेंगे वो आदत बन जाएगी ताकि जो आने वाले एग्जाम है उनमें भी अपन ध्यान रखेंगे ताकि जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें अपनी द बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे और अपन सक्सेस होंगे। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले मुख्य रूप से वो मैंने बिंदु लिख दिए हैं, यानी कि हिचकिचाहट कैसे दूर करें, पेन का चयन है, पेपर व ओएमआर के ऊपर चर्चा करेंगे, गोले कैसे भरें, रोड नंबर कैसे भरें, प्रश्न व विकल्प का अध्ययन, गोले कब भरें, पेपर कितने राउंड में पूरा करें एवं कौन सा पार्ट पहले करें। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनमें चूक से अपन बहुत सारी इनमें छोटी मोटी चूक से अपन अपना वास्तविक प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये हमारा एजुकेशनल बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और अगर माँ सरस्वती के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक और उसमें पहला टॉपिक है हिचकिचाहट कैसे दूर करें। यानी कि एग्जाम से पहले हर विद्यार्थी में हिचकिचाहट होती है, मुझे कुछ याद नहीं हुआ, हड़बड़ाहट होती है और उस हड़बड़ाहट के चक्कर में वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हिचकिचाहट है वो लगभग सभी अभ्यर्थियों में होती है और जब आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करते हैं और जब आपके पास में पेपर आ जाता है, पेपर को आप देख लेते हैं तो स्वतः ही आपकी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी। और जो हिचकिचाहट है उसको भगाने का मैं एक और तरीका बताऊंगा, यानी कि बाजार में जो मॉडल पेपर मिलते हैं उनको आप ओएमआर शीट के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि उस प्रैक्टिस से आप में कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम हॉल में आपको एक नॉर्मली फीलिंग आएगी और आप आपका बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाओगे। इसके लिए आपको मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी ओएमआर शीट जैसा कि आप एक एग्जाम हॉल में करते हो वैसे पेपर सॉल्व करना है। अब मैं बात करते हैं पेन का चयन, यानी कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो पेन का चयन भी महत्वपूर्ण साबित होता है। पेन ब्लैक होगा या ब्लू, इसके बारे में आपको निर्देश दे दिए जाएंगे एडमिशन कार्ड में। और आपको पेन चयन में विशेष ध्यान रखना है, यानी कि पेन की रिफिल की जो आगे की नोक आएगी, जो पेन की रिफिल है उसकी आगे की नोक हो सके तब तक मोटी रखना। यानी कि बाजार में ऐसे पेन भी उपलब्ध है, वो भी पारदर्शी पेन, उनकी आगे की नोक मोटी होती है, तो उससे आप जो गोले भरोगे वो जल्दी भरे जाएंगे एवं आपके समय की बचत होगी, समय मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, पेन का चयन करते समय आपको हो सके तब तक मोटी नोक का बॉल पेन प्रयोग कीजिएगा। और इसमें आपको ये भी नहीं है कि एक स्केच पेन यूज कर दें पूरा बड़ा, तो उससे आपके जो ओएमआर शीट है पूरी खराब हो जाएगी। आपको बॉल पेन यूज करना है, तो पेन का चयन इस प्रकार करना है। और अब अपन चर्चा करते हैं पेपर व ओएमआर शीट। तो जब भी आप परीक्षा दोगे पेपर व ओएमआर शीट आपके साथ में आएंगे, हो सकता है अलग आए, लगभग साथ में ही आएंगे। तो ये आपको हो सकता है 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले दे दी जाएगी और उस समय से आपको ओएमआर शीट को अलग करना है। तो ध्यान से ओएमआर शीट को अलग करके उसमें जो पूर्तियां मांगी जाती है उनको विशेष रूप से ध्यान से करना है, क्योंकि पेपर जो चेक होगा वो ओएमआर शीट के माध्यम से होगा। तो जो उसमें वांछित पूर्तियां हैं बहुत ही ध्यान से करनी है। तो उसमें भरने के लिए आपको गोले भरने पड़ते हैं। तो ये जो गोले भरने पड़ते हैं उसको भी विशेष टेक्निक से किया जाए तो अपना समय बच सकता है। तो मैं आपको
इस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताना चाहूँगा कि गोले कैसे भरे। तो यहाँ मैंने कुछ गोले बना दिए हैं। जैसा कि आपकी आदत होगी, जैसे पेन लिया और ये गोला किया, काला किया। इसमें क्या है कि कभी कभी बाहर निकल जाता है और बीच में स्पेस खाली रह जाता है, तो उस स्थिति में संशय बना रहता है। तो आपको मैं एक सही तरीका बताऊंगा, जैसा कि आप ध्यान से देखना कि इस पेन को जैसे कि मैं चारों तरफ से घुमा रहा हूँ, इस गोले के चारों तरफ घुमाना है सबसे पहले, और फिर आपको क्या करना है, इस विधि से आपके पेन से इस गोले को कंप्लीट करना है। अगर इस विधि से आपका गोला करोगे तो आपका गोला कहीं खाली नहीं रहेगा और अच्छे से भरा जाएगा और कम टाइम में हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जैसे कि मैं चारों तरफ से घुमा रहा हूँ, तो गोले के सबसे पहले चारों तरफ घुमाना और फिर इस तरह से इस विधि से इसको ऐसे करते हुए गोले को पूरा करना है। और उसके लिए आपको एक विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना है, पेन एग्जाम से एक दिन पहले नहीं लिया हो। पेन को एग्जाम से हो सके 10-15 दिन पहले लेना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर देना, ताकि एग्जाम के टाइम में जब आप OMR शीट भरो तब वो पेन स्मूथली चले। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोला भरते समय पहले साइड बॉर्डर को ऐसे ऐसे करना है, फिर बीच में ऐसे करना है ताकि पेन की जो अतिरिक्त स्याही है बाहर भी नहीं निकलेगी और आपका गोला व्यवस्थित भरा जाएगा। तो अब अपन चलते हैं रोल नंबर कैसे भरने हैं। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, रोल नंबर कैसे भरने हैं। जैसा कि आपके रोल नंबर है 73209, तो आपको क्या करना है कि इस रो में सबसे पहले ये रोल नंबर लिख देंगे इन डब्बों में, और इनको देखकर आगे उस क्रमांक के गोले को काला कर देना, यानी कि यहाँ 7 वाले गोले को काला कर देना है पूरी जो विधि बताई उससे। ये 3 है, 3 वाले को पूरा काला करेंगे। ये 2 है, 2 वाले को काला करेंगे। 0 है, 0 पर पूरा काला करेंगे। और 9 है, 9 वाले को पूरा काला करना है। यहाँ अपने को बिल्कुल सावधानी से करना है, क्योंकि अगर आपके रोल नंबर ही गलत भर दिए गए तो आपकी कॉपी ही सही से चेक नहीं होगी। तो आपको रोल नंबर भरने में बहुत ही सावधानी बरतनी है, और जो हो सकता है आपका पेपर सीरीज हो या पेपर क्रमांक है वो भी भरना पड़ेगा, तो वो भी इसी विधि से आपको भरना है। अब अपन चलते हैं प्रश्न व विकल्प का अध्ययन कैसे करें। यानी कि अपने सामने पेपर होगा, उसमें प्रश्न होगा और विकल्प होगा, उनका अध्ययन कैसे करें ताकि अपन एक सटीक उत्तर पर पहुंच सके। तो जैसे ही आप पेपर खोलोगे और प्रश्नों का अध्ययन करोगे, तो एक तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी प्रश्न में नहीं होता है, अपन उसको पढ़ना भूल जाते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और उस स्थिति में उत्तर अपन गलत दे देते हैं और गलत उत्तर अपने को सफलता से वंचित कर देना है। तो आपको ध्यान रखना, जो प्रश्न है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या पूछा गया है उसमें नहीं लिखा हुआ है और आप नहीं पढ़ना भूल गए, इस स्थिति में अपन प्रश्न गलत कर देते हैं। और अब अपन बात करते हैं जो विकल्प दिए गए हैं। कभी कभी अपन प्रश्न देखकर सी उत्तर सही लगा डायरेक्ट और अपन ने सी भर दिया, जबकि उसके ऑप्शन ए और बी और सी तीनों सही होते हैं और चौथा विकल्प होता है उपयुक्त सभी। तो अपने को सभी विकल्प पढ़ने हैं। पहला विकल्प पढ़ा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो उस स्थिति में उपयुक्त सभी वाला सही करना है। यानी कि आपको सभी विकल्प पढ़ने। पहला विकल्प पढ़ा ए उत्तर नहीं है, उसको क्रॉस कर देना, नहीं है। दूसरा विकल्प नहीं है, तीसरा विकल्प सही है और चौथा नहीं है। यानी कि आपको विकल्प चारों पढ़ने हैं, भले आपको उत्तर अच्छे से आता है। सभी विकल्प पढ़कर आपको उत्तर निकालना है। उस स्थिति में आपका उत्तर कभी गलत नहीं होता है। ये उत्तर सही नहीं है, ये उत्तर सही नहीं है, ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही नहीं है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करोगे तो उस विधि से आपका कभी भी प्रश्न का उत्तर आते हुए गलत नहीं होगा। तो आपको प्रश्न और विकल्प का अच्छे से अध्ययन करना है ताकि आप एक सटीक उत्तर पर पहुंच सको। अब अपना विशेष बिंदु है गोले कब भरने। गोले कब भरने हैं, यानी कि जो अपने पास OMR शीट होती है और साथ में पेपर होता है, OMR शीट पर गोले भरने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 कंडीशन बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको। एक तो कुछ विद्यार्थी होते हैं पूरा पेपर सॉल्व करते हैं और लास्ट में एक साथ गोले भरते हैं, और दूसरी विधि मैं आपको बताऊंगा, यानी कि एक
पेज के प्रश्न अपन ने सॉल्व कर दिए और उसके गोले भरेंगे एक साथ में, और फिर दूसरे पेज के प्रश्न सॉल्व करेंगे एवं उन सभी प्रश्नों के गोले अपन OMR शीट में भरेंगे। तो मैं यहाँ पर कतई नहीं कहूँगा, जो पहली विधि है उसमें कुछ विद्यार्थी सभी प्रश्न सॉल्व करके और सबके गोले एक साथ भरते हैं, वो विधि सबसे नुकसानदायक है। इस स्थिति में क्या होता है कि लास्ट में अपने पास कम टाइम बचता है और सभी गोले भरने बाकी होते हैं, और हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, और पूरी अपनी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। तो आप कतई ऐसा मत कीजिएगा कि पूरा पेपर सॉल्व करूं और उसके बाद मैं सभी गोले एक साथ भर लूंगा। इस विधि का आप कतई प्रयोग नहीं करें। अब जो दूसरी विधि है, ये अपन अच्छी विधि कह सकते हैं कि जो आपके सामने पेज खुला है उसमें आपके जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि पहला प्रश्न आ रहा है, तीसरा आ रहा है और चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, तो यहाँ पर पहले का गोला भर दिया और तीसरे का भर दिया, चौथा भर दिया, पांचवा भर दिया, यहां तक। फिर अपन इस पेज को देखेंगे, इस पेज पर भी जो प्रश्न आ रहे होंगे उसके गोले भर देंगे। यह भी विधि उपयुक्त विधि कही जाती है। तीसरी विधि है, आप प्रश्न करते जाओ और उसका गोला भर लो उसी समय, यानी कि पहला प्रश्न किया, पहले का उत्तर भर लो यहां पर, दूसरा किया, दूसरा आ रहा है, दूसरे का गोला भर दो, फिर तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है तो तीसरा यहां पर छोड़ देंगे, फिर चौथा आ रहा है, चौथे का गोला भर दो, यानी कि प्रश्न जब करते हो उसी के साथ उसका गोला भी भर सकते हो। यह भी उपयुक्त विधि है। तो आपको ये तीनों विधि समझ में आ गई होगी, यानी कि आपको पहली विधि का कतई प्रयोग नहीं करना है जिसमें पूरे प्रश्न करके अपन एक साथ गोले भरते हैं, उस विधि का प्रयोग नहीं करना है। आपको इन दोनों विधि में जो भी विधि बेटर लगे उस विधि का प्रयोग आपके लिए ठीक रहेगा। अब अपन बात करते हैं पेपर कितने राउंड में पूरा करें, यानी कि जो अपने पास पेपर है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि अपने पास 150 क्वेश्चन है, क्या उनको एक साथ में सभी कर लें या फिर उसको 1 या 2 या 3 राउंड में करें। वैसे पेपर को 3 राउंड में करोगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम पेपर को 2 राउंड में जरूर कीजिएगा। यानी कि पेपर को कभी भी 1 राउंड में ही करने की कोशिश मत कीजिए, उस स्थिति में अपने को नुकसान होता है। यानी कि कभी कभी पहले प्रश्न का उत्तर हो सकता है उसी पेपर में बाद में मिल जाता है, और यहां पर पहले प्रश्न में अपन ने तुक्का मार दिया, तो हो सके जब तक पेपर को कम से कम 2 राउंड में करना, और अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो 3 राउंड में भी कर सकते हो। और अपने को यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप पेपर 2 राउंड में करते हो तो पहले राउंड में वही प्रश्न करने हैं जो आपको 100% सटीक आते हैं। तो जब आप पेपर करोगे पहले राउंड में, और उस समय आपको किस बात का ध्यान रखना है वो मैं आपको बात बताता हूं। अगर आप पेपर 2 राउंड में करते हो तो उसमें आपको क्या करना है कि पहला प्रश्न आ रहा है और दूसरा प्रश्न आ रहा है, दूसरे का गोला कर दिया, तीसरा आ रहा है, तीसरे का गोला कर दिया, और चौथा प्रश्न नहीं आ रहा है तो चौथे प्रश्न के ऊपर आपको क्या करना है, निशान जरूर लगाना है। आपके पास पेन होगा, उससे जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है आपके पेपर के ऊपर हल्का निशान जरूर लगा देना। आपको OMR शीट पर ऐसा कोई निशान नहीं लगाना है, आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है वो यहां पर निशान जरूर लगाना है। अब हो सकता है आपको 90वां प्रश्न नहीं आया, करते जा रहे हो, 90 पर गोला लगा दिया, और 12वां प्रश्न नहीं आ रहा है, 12वें पर गोला लगा दिया। ऐसा इसलिए करना है कि जब आप सेकंड राउंड करोगे तो आपको OMR शीट देखकर आपको यह पता नहीं करना है कि मैंने कौन सा प्रश्न नहीं किया था। जब अपन सेकंड राउंड करेंगे तो अपने को OMR शीट में देखना पड़ेगा, यानी कि 4 नंबर गोला खाली है तो इधर से 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, फिर इधर 9 नंबर गोला खाली होगा और फिर 12 नंबर गोला खाली होगा, यानी कि OMR शीट से अपने को देखना पड़ेगा सेकंड राउंड के लिए। और अपन ने यहां पर कोई निशान सिंबल छोड़ दिया होगा प्रश्न का, ये प्रश्न मैंने नहीं किए, तो उस स्थिति में आपको वो प्रश्न जल्दी से मिल जाएंगे उस सिंबल से। तो सेकंड राउंड में आपको वही प्रश्न देखने हैं जिस पर आपने निशान कर रखे हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट राउंड में जो आप प्रश्न नहीं करते हो या किसी कारणवश दूसरे राउंड में करोगे तो उसके ऊपर निशान जरूर कर लेना, ताकि सेकंड राउंड में आप उनको देख पाओ डायरेक्टली, वहां भी आपके समय की बचत होगी।
और अगर आपको कोई प्रश्न थर्ड राउंड में करना है, फिर से आपके दिमाग में आएगा इसको मैं लास्ट में करूंगा, तो आप उस स्थिति में जो गोलाक किया है उसके आसपास एक ऐसा सिंबल कर दो छोटा सा, ताकि थर्ड राउंड में आप इस सिंबल को ही देखकर पता लगा दोगे कि मैंने ये प्रश्न नहीं किया है और थर्ड राउंड में इसी प्रश्न को ही करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा पेपर को कितने राउंड में करना है और किस प्रकार से जो प्रश्न नहीं आ रहे उस पर निशान करना है, ताकि जल्दी से अपन उन्हीं प्रश्न को देखें जो जो प्रश्न नहीं किए हैं। उस सिंबल से अपने को उस निशान से पता चल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर को कितने राउंड में करना है। अब अपन बात करते हैं कौन सा पार्ट पहले करें। पेपर में बहुत सारे पार्ट होंगे आपके रीड के, यानी कि साइको का हो सकता है, मैथ्स का हो सकता है, सब्जेक्ट का हो सकता है। तो आपका जिस पार्ट पर विशेष कमांड है उस पार्ट को सबसे पहले करना है, और जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जिस पार्ट पर आपका कमांड है उस पार्ट को आपको पहले लेना है, और उसके बाद जो पार्ट बचते हैं उनको आपको करना है। और आपको एग्जाम से पहले OMR शीट के माध्यम से प्रैक्टिस जरूर करनी है। OMR शीट आपको नेट पर या बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा और आप आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाओगे और एक टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखना है आपको रीट एग्जाम के लिए हमारी क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करते हैं कि माँ सरस्वती आपको इस एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कराएं, आपको सफलता दिलाएं। एवं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आने वाले वीडियो है उनसे आप लाभान्वित हो सकें। और कंटिन्यू जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से, बहुत उपयोगी हमारी क्लासेस, एजुकेशनल क्लासेस हैं। और अब अपन मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।